अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये देखिए फलक अपनी इस स्पेस की सफाई कर रही है जहाँ अपने बुक्स रखती है और बाकी चीज़ें रखती है। तो सफाई करते करते इतना सारा सामान उसने निकाला है और इस थैली में उसने भर के रख दिया है। ये कह रही किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी जो अब वो यूज़ नहीं कर रही है। ये पेन भी है, सारे कलर पेन है, पूरे भरे हुए हैं, सब अच्छे हैं। अभी इसने कुछ टाइम पहले ही ऑनलाइन मंगाया था तो इतने सारे चिल्लर भी निकले हैं इसके ड्रॉर से। यहाँ पे जैसे डाल देती है तो इतने सारे पैसे भी निकले हैं। तो जब से बेचारी लगी है क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग रहा है उसको, क्योंकि सारी चीज़ें देख देख के पोंछ पोंछ के अच्छे से रख रही है। यहाँ पे मुझसे कपड़ा गीला करके मंगवाया तो मैंने दे दिया है। और ये देखिए इतनी सारी घड़ी उसने रिटायर कर दी है। दिखाओ ज़रा कि इनके कितनी सारी घड़ी है। किसी के सेल नहीं है, किसी के का। हाँ, 1 2 3 4 5 6 गाड़ी देखो इसने रिटायर कर दिया है। तो क्या करोगी, फेंक दो अब। किसी में सेल नहीं, किसी का हाथ से गिर के थोड़ा सा कांच डैमेज हो गया है, कोई अटक रही है। इस तरह 6 घड़ी इसने 1 साल के अंदर, इसने सस्ती वाली ही है लेकिन 6 घड़ी इसने 1 साल में पूरी बर्बाद की हैं। तो बस कर रही है अपने सेल्फ की सफाई। अभी नीचे का भी साफ़ करना है उसको। बुक भी उसने सारी सेट कर दी है। ये देखिए बुक भी सारी उसने सेट करके रख दिया है। तो गाइस फलक अपना उधर क्लीनिंग कर रही है, इधर मैंने अपना खाना भी बना लिया है। तो खाने में मैंने बनाया है मटन स्टू, ये देखिए। और फहद मेरा खाना खा चुका है माशाल्लाह, खाना खा के चला गया है वो जिम। यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है। अभी अपने लिए बनाऊँगी एक रोटी और फिर खाऊँगी। खाना भी मैंने नहीं खाया। इसमें चावल है तो खाने में मैंने मटन स्टू बनाया है, चावल और रोटी अभी बनाना बाकी है। आटा मैंने गूंद के डिब्बे में कर लिया है। और इसमें लड्डू है तो इसको ना, लड्डू थोड़े से बचे हैं तो इसे छोटे डिब्बे में मुझे करना है। तो इसलिए ये छोटा डिब्बा मैंने धो के रख दिया है। अब ये सूख जाएगा ना तो इसमें कर दूँगी, इसलिए मैंने इस डिब्बे को ऊपर निकाल के रख लिया है ताकि इसको छोटे डिब्बे में कर सकूँ। इतना बड़ा डिब्बा रख के कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसका पेपर भी चेंज करना है तो पेपर मैंने निकाल दिया है, इसमें डाल दिया है थैली में। दूसरा पेपर इसके नाप का मैंने फोल्ड करके रख लिया है। तो यहाँ पे होता है मेरा तेल का डिब्बा और चम्मच रखने वाला स्टैंड, तो उसे मैंने धोने में डाल दिया। तो चम्मच यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये मेरा अमूल बटर, यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं। और नीचे वाले सेल्फ में होता है नमक और शक्कर, तो इसे भी निकाल के इसे भी जा रही हूँ चेंज करने। और गाइस यहाँ पे आ चुका है मेरा पार्सल। जो हमारे पड़ोसी का खलबट्टा था वो तो निकल गया टूटा हुआ, तो उसे तो एक्सचेंज में मैंने डाल दिया है, तो रिटर्न ले जाएंगे वो। इसको खोलो जरा बेटा, अपना देखें सही सलामत आया है कि नहीं। कोई चीज़ इंसान मन से मंगाता है और वेट करते करते थक जाता है, तब चीज़ आती है और फिर आने के बाद में वो सही ना निकली, उसकी उम्मीदों पे खरी ना उतरी, तो बड़ा गुस्सा आता है। देख का पार्सल क्वीन, पार्सल खोलने में इतनी, अरे वाह तुमने ये पहने हैं क्या? 1 साल पहले इसने लिया था, आज तक नहीं पहना। आज सफाई करते करते हाथों में चले गए। कितनी देर के लिए गए हैं? पहना है चलो जरा शॉपिंग लगाए थे तो पहन ली। अच्छा, मैंने नहीं देखा। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये तो। वाओ, पत्थर कितना प्यारा है, चिकना चिकना। इसे भी खोलो। अभी देखिए बेचारी ये सब भी उठाएगी। थैली उसने रखी हुई है, इसमें भर कर डस्टबिन में डाल देगी बाकी। इसीलिए मैंने कहा कि आंटी के आने से पहले सब कुछ क्लीन कर लो, ताकि फिर ऊपर दीदी आके ना अच्छे से पोछा ओछा मार देंगी तो फिर ये सब एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगा। उधर का ऊपर का उसने सेट कर दिया है। नीचे की अपनी टोकरी निकाली है और जा रही है क्लीन करने। ये देखिए गाइस, नीचे से इस तरह से इसकी बनावट है। स्टैंड है मतलब बना हुआ नीचे, और ये ऊपर बिस्मिल्लाह करके इसमें कूटेंगे इलायची। प्यारा है ना, क्यूट है। लेकिन उसमें दिखाया था मुझे कम में, और ये शायद से मतलब
10-20 रुपये एक्स्ट्रा लग के चार्ज आया है। डिलीवरी चार्ज लिया है शायद। अभी मैं उसमें देखूंगी, अपना जो ऑर्डर किया है ना उसमें देखती हूँ उसका प्राइस कितना है। फ़िलहाल तो मैंने दे दिया, तो उन्होंने मुझे दिया है ये 330 में। हाँ, उन्होंने मुझे 330 में दिया। तो कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा खलबट्टा? इसे कुटनी भी कहते हैं, हमाल दस्ता भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, पर जो भी नाम है आया बड़ा प्यारा है। एक और बार मैंने इसे मंगाया था तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये एरिया छोटा था, इतना सा था, तो मैंने कहा कोई मतलब का नहीं है, तो फिर मैंने थोड़ा सा बड़ा देख के मंगाया, उसे मैंने रिटर्न कर दिया था। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है मुझे तो ये। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ना यहीं पे शिफ्ट कर देती हूँ, यहाँ पे रखा रहेगा। लेकिन ये जैसे कि रूपा दीदी इसको रोज़ हटा के धोती हैं, तो फिर ये तो बहुत वज़न हो जाएगा उठाने के लिए, तो यहाँ नहीं रख सकते इसको, कहीं और रखना पड़ेगा। और गाइस फलक ने अपना इधर एक अपना ऑर्गेनाइज़र छोटा वाला जो है ना, तो इधर शिफ्ट कर दिया उसने। मैं कह रही मत रखो, तो कह रही नहीं यहीं पे रखूँगी, और अपनी ये सारी चीज़ें, अपनी ही चीज़ें यहाँ पर भी उसमें सेट कर रही है। ये देखिए, उसमें अपनी लिप ग्लॉस और अपने परफ्यूम्स और अपनी ये टाचनी, ये देखिए इतनी सारी लिप ग्लॉस इसने मंगाई हैं ऑनलाइन। लेकिन ये है कि अच्छी, मेरे इस बॉक्स में ना कुछ पहुँच देना, नहीं तुम्हारा वाला भी हम गंदा कर देंगे। रुको दूसरे कपड़े इससे पोछो रुमाल से। तो आज फलक ने बहुत सारे काम किए माशाल्लाह से। पेपर दे के आई, उसके बाद फिर नहाया धुला, नमाज अदा की, उसके बाद उसने बहुत सारे काम आज किए। मुझे आटा गूंद के दिया उसने। बहुत काम करती है मेरी बच्ची। इधर कभी पोंछ दो। और तुम्हारी ये जो लब्बड़ रखे हुए ना, खत्म हो गया है। खत्म हो गया तो फेंक दो, थोड़ा सा तो है अभी, देखो मार के अभी इसी वक्त खत्म करती हूँ। अल्लाह अकबर, रूम में मार रही हूँ जमीन पे। बस बस बस, फेंक दो फेंक दो। आज तुम्हारे हाथ बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। घुंघरू वाले कंगन पहना है, देखिए इस तरह से गाइस सेट कर दिया फलक ने। और मैं फलक का वीडियो शूट कर रही हूँ। और इसको फैलाने वाली भी फलक ही है, उसको सेट भी वही करती है। और फिर जैसे कि क्लासेस जाना हुआ, कहीं जाना हुआ, फटाफट से निकालेगी, लगाएगी और बोलेगी मम्मा बाद में सही कर दूंगी, तो इसको यही ख़राब कर देती है। ये देखिए, तो इस तरह से उसने रख दिया सारी चीज़ें। कंघा पीछे, जब कंघा इधर रखा है तो इनको इधर रखो, ताकि कंघा निकालने में ऐसे यहाँ से आसानी हो। चलो सही है। ये अपना सारा कचरा भरो जो ट्रक भर के निकला है। इतने सारे पेपर, ये वो है क्या तुम्हारे एग्जाम्स पेपर हैं क्या? यहाँ से दूसरी थैली लेके आओ, और ये अपने न्यूज़पेपर है ना, इनको उठा लो, ये मुझे काम लगते हैं न्यूज़पेपर। तो घड़ी के बारे में सोच रही, बताओ 6 घड़ी इन्होंने रिटायर कर दी 1 साल में, ख़राब कर दी। एक उधर भी पड़ी हुई है, 7 हो गई, वो उधर पड़ी हुई है, उसमें तो उसका वो भी नहीं है। और ये क्यों फेंक रही हो? ये टेप लगाने वाला, इसमें टेप लगा के निकालने में आसानी रहती है ना। भर दो सारा कचरा, भरो सारा, सब भर दो, उसी के अंदर डस्टबिन में डाल दो। वो धागे की नलकियाँ रख लो बेटा, वो मत फेंको, काम आती हैं। एक वो ब्लैक कलर की है, ये ब्लैक वाली भी उठाओ। हाँ रख, भर दो सारा कचरा। ये देखें फलक ने सारा कचरा भर दिया है, अब थक गई है बेचारी। ये अपनी फाइल यहाँ से उठाओ। देखिए गाइस, एक टाइम पे फलक को ब्रेसलेट बनाने का इतना ज़्यादा शौक चढ़ा था, तो खूब मोतियाँ उसने जमा की हैं। देखें, दिखाओ, ये फलक का पुराना शौक है। 2 साल पहले, 1 साल हो गए होंगे ना, इतनी महंगी ये मोतियाँ मिलती हैं। 2 साल हो गए ना। 8 में थी जब खूब बनाती थी, बना बना अपने फ्रेंड्स लोगों को देती थी, बना बना के ढेरों जमा किए थे। पता नहीं अभी क्या कर दिया उसने। और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले बनाती थी, बड़े महंगी महंगी चीज़ें लेके आती थी। मैं तो दिला दिला के परेशान हो गई थी, लेकिन मुंह बना के खड़ी हो जाती थी, तरस लगती थी, दिला देती थी। ये बनाने वाला धागा है, ये रील ले लेके आती थी,
इसमें भी मोतियाँ हैं। तो अभी ये दे देंगे किसी को, हमारे फ्लोर पे बच्चियाँ हैं जो, तो अपना बनाएंगी, क्योंकि फलक तब बिल्कुल भी नहीं बना रही है। तो ये देखिए, तो गाइस देखिए फाइनली मेरी बिटिया ने सब कुछ क्लीन कर दिया। ऊपर की ब्लैक थैली वहाँ पे क्यों रखी है वो देखो, उसको निकाल लो वहाँ पे। और ये तुम्हारा ये क्या है, ये हटा दो। बेचारी बहुत टाइम से लगी थी, तो माशाल्लाह से सब कुछ उसने क्लीन कर दिया है। ये देखिए, अब बस ये अपना रूपा दीदी का काम बचा है, आके साफ कर देंगे। इसलिए मैंने इससे कहा था पहले कर लो, ताकि बाद में तुमको झाड़ना पोछना नहीं पड़ेगा, जो गिरेगा आंटी सब साफ सुफ कर देंगी। ये भी फेंक दो, पार्सल आया था ना, ये सब फेंको, सब क्लीन करो। तो गाइस यहाँ पे फलक जूस बना रही है, तो मेरे लिए भी लेके आ गई है। ये देखिए, वैसे मैंने अभी 1 घंटे पहले चाय पी, मेरा कप यहीं पे रखा ही हुआ है। और पता है मेरे घर में लहसुन ख़त्म हो गया, तो आज मैं बाज़ार गई भी नहीं कि मैं लाऊं लहसुन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें घर में भरी हुई हैं, भाजियाँ, चिकन, मटन सब है अल्हम्दुलिल्लाह से। और हस्बैंड मेरे ला के दिए थे सब कुछ, लेकिन वो कैसा है कि लहसुन लाना भूल गए। तो फिर मैंने फलक से कहा कि जाओ लेके आओ आंटी के यहाँ से लहसुन। तो देखिए मेरे नेबर के यहाँ से लहसुन लेके आई। तो मैंने कहा था 1-2 गांठी लहसुन लाने के लिए, और कि अभी मेरे खाने बनाने के लिए हो जाए। तो उन्होंने इतना ढेर सारा, आधा किलो लहसुन, पाव भर तो ही होगा ही, इतना सारा भेज दिया है। तो फलक का बनाया हुआ जूस पी के टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है, मतलब मिठास कैसी है। बाकी इसका टेस्ट का तो मुझे पता ही है, सही है मीठा, लेकिन थोड़ा और मीठा होता ज़्यादा अच्छा होता। तो गाइस मैं बना रही हूँ खाने में पाए। कल ही बनाने वाली थी, लेकिन जैसे कल हम होटल चले गए थे, उसका ब्लॉग मैंने आज डाला है, और ये ब्लॉग मेरा कल जाएगा। तो फिर मैंने उसे रख दिया था फ्रिज में, मतलब फ्रिज में रखा ही हुआ था, मतलब नहीं निकाल के धुला उला। फिर आज मैंने उसको बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, उबल रहा है वो। तो इसीलिए मुझे लहसुन की ज़रूरत पड़ी, दाल सब्जी बनाना होता तो नहीं ज़रूरत पड़ती, फिर मैं कल जाके ले आती। लेकिन अब तो ये इतना हो गया है कि 2-3 दिन भी नहीं जाऊंगी तो आराम से हो जाएगा। तो किस किस के पड़ोसियों के यहाँ से काम चल जाता है। वैसे मैं बहुत कम ये काम करती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई कि मतलब मुझे पाए के सालन में लगने ही था, इस वजह से मैंने मंगा लिया है। तो जूस ख़त्म करते हैं, इसे छीलते हैं, फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के फिर पाए को बघारते हैं। फिर ये अभी कैसे सर्दियाँ जाने, इस सीज़न में मैंने 3 बार पाए बनाए सर्दियों में। और किस किस ने कितनी बार बनाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसे ख़त्म करती हूँ, फिर लहसुन छीलना है, उसके बाद फिर मैं आपको पाए जब उबल जाएंगे तो दिखाती हूँ। तो गाइस खाना मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने रोटियां ही बना ली हैं, बिल्कुल गर्म है, भाप निकल रही है। बंद कर देती हूँ वरना खाने तक ठंडी ना हो जाए। और ये रहा मेरा मज़ेदार सा पाए का सालन, ये देखिए। ये देखिए, किसको पाए खाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले तो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अभी 2-3 साल से धीरे धीरे खाते खाते अब तो बहुत अच्छे से खाने लगी हूँ। देखिए तो अभी तो खाना खाने में थोड़ा सा टाइम है। रात की 1 रोटी, दोपहर की 1 रोटी रखी हुई है, तो इसे मैंने अलग रख दिया है। अभी इसे मैं अच्छे से कड़क कड़क करके खाऊंगी। बाकी सारा काम मेरा हो चुका है, कचड़े की थैली भी फुल हो चुकी है। और लड्डुओं को जो है तो बड़े डिब्बे से छोटे डिब्बे में कर देती हूँ, क्योंकि थोड़े से ही बचे हैं, तो इसमें से इसमें डाल देती हूँ। कांच की बर्नी में भर रही थी, लेकिन नहीं आ रहे, कांच की बर्नी थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो मैंने कहा चलो इसी में डाल देती हूँ। तो ये डिब्बा खाली हो गया, इसे धुल के रख दूंगी। और इसमें रख दिया है तो इसको कैसे ऊपर भी रख दूंगी, इसको इतने बड़े डिब्बे को ना नीचे रखना पड़ता था। तो इस तरह से लड्डू मैंने इसमें भर दिए हैं, देखिए। तो गाइस यहाँ पे मेरी रिपोर्ट भी आ चुकी है, थोड़ी देर पहले ही देके गए हैं लेबोरेटरी वाले जो ब्लड लेके गए थे। तो अब कल इंशाल्लाह जाऊंगी डॉक्टर के पास में, तो दिखाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि
डॉक्टर ने क्या बताया, इंशाल्लाह नॉर्मल ही होंगी रिपोर्ट। दोनों रिपोर्टें मैंने एक साथ ही करा ली थी, 2 नहीं इसमें 3 रिपोर्ट्स हैं। तो बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह जल्दी से जो भी छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं उसमें से शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।